सबसे पहले बात समझेंगे। टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन और आप स्टूडेंट है क्लास 10th के और फ्राइडे है तो समझिए नहीं, फ्राइडे है इसका मतलब क्या है, फ्राइडे है तो साइंस सब्जेक्ट चलेगा ही और साइंस सब्जेक्ट चलता है तो हम सोचते हैं लाइव आ ही जाए, अच्छा सा टॉपिक मिलता है और उसको समझाने के लिए बहुत सारा, समझ रहे हैं ना, समझाने के लिए बहुत सारा उसके मुख्य बिंदु है, तो हम चाहते हैं उसको लाइव करें और उसको जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं वो लोग भी देखें, ठीक, उनको भी अच्छा लगे तो वो जरूर उस पे कमेंट करें, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़कर एक दिशा से दूसरे दिशा में परावर्तित तो होती है या गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलिए, ये डिफिनेशन आपको हम लिखा दिए हैं। जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर या किसी समतल सतह पर पड़कर एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर, एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर क्या होती हो, परावर्तित होती हो या गुजरती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, प्रकाश का परावर्तन तभी होगा सीधी रेखा में जब परावर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा। क्या होगा? समतल होगा, ठीक है ना। नहीं तो नियमित और अनियमित दोनों तरह से प्रकाश के किरणों का परावर्तन होता है। यहां पे हमने एक फिगर समझाया है, अभी ये अधूरा है, इसको हम आपको समझाते हुए पूरा भी कर रहे हैं। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एक परावर्तक सतह लेंगे, समतल सतह कहेंगे या उसको समतल दर्पण, ठीक है। क्या ले लेंगे? एक प्लेन जो दर्पण है उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक। अब वहां पे क्या हुआ? यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है? यहां पे एक साइड ऐसे ये आकृति बनी हुई है, इसका अर्थ होता है कि यह क्या है? रंगा हुआ भाग होता है। यहां समझा है, देखिएगा, ये रंगा हुआ भाग होता है, ठीक है, कलई किया गया रहता है यह। और ऊपर वाला जो भाग होता है वही हमारा क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। अर्थात जिधर आपका प्रतिबिंब बनेगा, फोटो बनेगा दर्पण में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। यहाँ पे नहीं तो परावर्तक सतह बहुत सारे हैं। अगर मान लीजिए नदी का पानी है, एकदम स्थिर है और उस पे कोई लाइट पड़ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला जो सतह है वह परावर्तक सतह होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम लोग क्या ले लिए हैं? हम लोग यहाँ पे एक समतल दर्पण को लिए हैं, वही हमारा परावर्तक सतह है। यहां मान लिया कि सूर्य, यहाँ पे सूरज दिख रहा है, ठीक। इस सूर्य का प्रकाश जो है, नहीं, उसकी एक किरण जो है इस परावर्तक सतह पर क्या है? पड़ रही है। और इस परावर्तक सतह पर जब पड़ रही है तो वहां से पड़ने के बाद यह क्या है? दूसरी दिशा में गुजर रही है या परावर्तित हो रही है, ठीक है। यही चीज बताया है। यानी कहने का मतलब है कि यहां से प्रकाश क्या है? परावर्तक सतह पर पड़ रही है और पड़ने के बाद यहां से क्या हो रही है? गुजर रही है, परावर्तित हो रही है, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब रही बात यहां पे कि जो प्रकाश आ रही है कहां पे? परावर्तक सतह पे। परावर्तक सतह पे जो प्रकाश आ रही है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है। क्या नाम होता है बताइए आप लोग? क्या बोलेंगे उसको? प्रकाश की किरण ही आ रही है तो क्या बोलेंगे? किरण तो है, ठीक है, किरण है। कौन सा किरण कहेंगे उसको? है
परावर्तित किरण। अभी तो देखा ही परावर्तित हो रहा है, माने जो एक दिशा से दूसरे दिशा में जा रहा है उसको परावर्तित कहा जाता है। ठीक है, देखिए आने वाले, ध्यान देंगे, क्वेश्चन करना जरूरी है स्टूडेंट लोगों से, ताकि पता चले आप कितना मतलब नॉलेज रखते हैं या आपको क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं। हालांकि एक क्लास में आप पढ़े हैं, आज 10th में यह टॉपिक मिला हुआ है। यहाँ पे समझिएगा, बढ़िया से समझिए। जो प्रकाश परावर्तक सतह की ओर आ रही है, ये तीर का निशान दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे? आने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे? अब क्लियर हुआ? आने वाले पर, जैसे टॉर्च आप जलाते हैं, क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। टॉर्च हम जला रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे जला दिए, तो हमारे यहां से प्रकाश यानी टॉर्च से जो प्रकाश निकला वह सीधी रेखा में गया, कहीं ना कहीं किसी वस्तु पर पड़ा होगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप कहां भेज रहे हैं, दीवार पे टॉर्च जला दिए, तो ये जो जा रहा है ना, ये कौन सा किरण कहलाएगा? आपतित किरण। अब वहीं वहां पे कोई बिंदु है, उसको यह किरण कैसे लगेगा कि आ रही है? क्या है? आ रही है। यानी इस बिंदु के पास यह किरण क्या हो रही है? आ रही है। क्या हो रही है? आ रही है। ठीक है, अब आ रही है तो इसे कौन सा किरण कहेंगे? तो एक शब्द में समझ लीजिए, आने वाले किरण को क्या कहेंगे? ठीक है, अब उसी हिसाब से अगर हम समझे कि जाने वाले किरण को क्या कहेंगे? यार ये आने वाली किरण है और ये क्या है? जाने वाली किरण है। इसको क्या कहेंगे? वाह, वेरी गुड। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये तो आपको डिफिनेशन में मिला है नहीं, इसको बोल सकते हैं जाने वाली किरण। नहीं, जा रही है, ऐसे लिखिए, जा रही है, जा रही है। यानी कोई भी किरण परावर्तक सतह पर अगर पड़ रही है, कोई भी किरण किसी भी स्रोत से आ रही हो, सूर्य से या टॉर्च से या दीपक, नहीं मोमबत्ती, किसी से भी, तो वह आपतित किरण होती है। और परावर्तक सतह पर पड़कर और क्या होती है, दूसरी दिशा में जब गुजर जाती है, तो वैसे किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। यानी अगर टुकड़ों में समझा जाए, कंसेप्ट में समझा जाए, तो परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और जाने वाली किरण क्या कहलाएगी? तो आ रही है तो वेरी गुड, जा रही है तो, आ रही है तो, जा रही है, कौन आ रही? जा रही किरण। वेरी गुड, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। ठीक है ना, रे ऑफ लाइट। कौन आ रही जा रही है? तो प्रकाश की किरण। इतना आपको समझ में आ गया। यहां पे समतल दर्पण को एम से सूचित किया गया है। यहां पे आप लिख लेंगे पी क्यू आर। बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम है? यहां पे देखिए परावर्तक सतह, ये वाला भाग परावर्तक सतह है, और यहाँ पे समतल दर्पण है जिसको एमएन से सूचित किया गया। आपतित किरण जो है वह पीक्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं? परावर्तित किरण क्या है? क्यू आर से इसको सूचित कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जहां पे ये बिंदु है, इस पर एक लंबवत रेखा बनेगी, लंब रेखा। इसका नाम क्या रहता है? हाँ, अभिलंब। अभिलंब, लंब भी कहा जा सकता है, लेकिन इसको हम अभी लंब कहेंगे। तो पी क्यू आर, इसको क्या कर दी? उसी से रिलेटेड कर देते हैं। कहीं कहीं ए बी सी डी,
नामकरण कुछ भी कीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो किरण आ रही है परावर्तक सतह की ओर वह आपतित किरण होती है, और जो परावर्तक सतह पर पड़कर गुजर रही है वह क्या होती है, वह परावर्तित किरण होती है। ठीक है, और उनके बीच एक लंब एक उदग्र रेखा खड़ी होती है, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं ना, एक उदग्र रेखा खड़ी है, उसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। उसको क्या कहेंगे बाबू, अभिलंब कहेंगे। तो आपका डिफिनेशन था प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए यही फिगर आपके लिए मस्ट है। जब डिफिनेशन पूछे तो यह फिगर को भी जरूर बनाइएगा। अब यहां इसका नामकरण करेंगे, ठीक है, और इसी फिगर से हम लोग प्रकाश के नहीं जो दो नियम है, कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम होते हैं, उस दोनों नियम को इसी फिगर से निकाल के आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी एक और टॉपिक इसमें छूट रहा है, कौन सा, अब जब अभिलंब आप करेंगे, इतना फिगर आप बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे, बताइए, बना सकते हैं कि नहीं। डिफिनेशन जब भी पूछे तो डिफिनेशन देने के बाद, प्रकाश के परावर्तन के डिफिनेशन देने के बाद आप फिगर जरूर बनाइए, अच्छा रहता है, नंबर आपको अच्छा सा मिलेगा। अब रहा बात कि देखिए जब अभिलंब हुआ तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहां पे आपको एक कोण बना हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां पे भी आप देख रहे हैं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी क्या है, एक हम लोग को क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है, एक कोण यहां भी बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो यहां पे जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बना है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्या नाम देते हैं, आपतन कोण। बाबू इस कोण का कितना दूरी पर है, यहां से और मात्र यहां तक, ये अभिलंब में यह क्या है, सटा हुआ है, दिख रहा है ना दो गो, तो यहां पे होगा आपतन कोण। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से। किससे सूचित करेंगे, आई से। और ये जो है परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बना है इसका नाम बाबू क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा परावर्तन कोण। वाह, परावर्तन कोण किससे सूचित करेंगे, आर से। वेरी गुड, किससे सूचित करेंगे, आर से। अर्थात क्या, इसमें एक नियम आता है कि आपतन कोण जितना होता है उतने परावर्तन कोण भी होगा, अर्थात आपतन कोण बराबर क्या होता है, आई इक्वल टू आर। एक फॉर्मूला ये आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर हम लोग का यहाँ पे तैयार हो गया प्रकाश के परावर्तन के लिए। इसी से नियम अगर हम निकालते हैं, प्रकाश के दो नियम, नहीं परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, तो एक नियम होता है कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण से क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात आई इक्वल टू आर। और एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो रेखाएं हैं, ठीक है, वह एक ही बिंदु पर समतल सतह के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं या लंब होते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब समतल सतह पर या परावर्तक सतह पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, चाहे होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं या मिलते हैं। ये दो नियम होता है, आसान है, फिगर से भी समझ में आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं, जगह है, चाहे बगल में कर दे, बोलिए, यहां पे फिगर देखेंगे तबे ना बनेगा। चलिए यहां पे अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले एमएन लिखेंगे, यहां ऊपर से हम कर दे रहे हैं। थोड़ा सा फिगर को हम चाहेंगे, फिगर को हम चाहेंगे थोड़ा सा इस साइड करना ताकि जगह मिले, छोटा नहीं करेंगे,
छोटा करेंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा समझने में, हो जाएगा कि नहीं। चलिए यहाँ आप लोग अपने कॉपी पे यहाँ नीचे लिखिएगा, ठीक है, हम बगल में लिख दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ mn बराबर क्या होगा बाबू, mn परावर्तक सतह, क्या लिखेंगे, परावर्तक सतह। क्या हो गया, mn यहां पे समतल लिख लीजिए, समतल समतल सतह, ठीक है ना, टोटली समतल सतह, ठीक है, बढ़िया। यहां समझिए, लाइट ठीक नहीं है क्या, वो स्विच ऑन कर दो तो थोड़ा सा डार्क ही रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन इधर से ही करता होगा ना, इस साइड का करो ना। हाँ, ये एलईडी का लाइट इधर है ना तो कैमरा पे ज्यादा फोकस देता होगा, तो अच्छा। चलिए फटाफट करते हैं। PQ, PQ बोलिए, PQ आपतित किरण, आप लोग बोलिए PQ आपतित किरण, यहां से QR, वेरी गुड, परावर्तित। कोई भी फिगर बनता है तो उसको लिखना जरूरी होता है, उसके पार्ट को, उसके भाग को, नहीं आई किसको कहेंगे, और पहले अभिलंब लिख लो, QS अभिलंब, अभिलंब, या इसको एक और नाम दे सकते हैं, परावर्तक सतह पर डाला गया लंब है, इसको एक और नाम लिख सकते हैं, परावर्तक सतह पर डाला गया लंब। चलिए अभिलंब समझ में आ गया। आई को क्या कहेंगे, वेरी गुड, आपतन कोण। आर को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है। और कुछ बच रहा है इसमें, नहीं ना बच रहा है, नहीं बच रहा है, ठीक है ना, तो इतना आपको इसमें लिखना जरूरी है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। उतना टफ टॉपिक नहीं है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, एक बार पढ़ा दिया जाता है याद रहता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। फिगर आप घर पे बनाइए, 2 बार 4 बार अपने से उसको फिगर बनाना एकदम सीख लीजिए, जरूर आपको फायदे होंगे, और यह इसका डिफिनेशन ऑटोमेटिक आपको है ना याद रहेगा, ठीक है। इस फिगर को देख के आप इसके डिफिनेशन को भी बोल सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के डिफिनेशन को, और उसके 2 नियम है उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस फिगर में यह दोनों चीज दिया हुआ है, दोनों का कंसेप्ट है, और आपको सही ढंग से हमने बता भी दिया, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लेंगे, और याद करके, ठीक है ना, ऐसे ही फिगर बनवाएंगे आपसे, इसी बोर्ड पे ऐसे ही फिगर बनवाएंगे, इसको आप याद कर लेंगे और याद। चलिए गुरुजी जुड़े हुए हैं, विनोद कुमार चौधरी सर, गुरुजी है मेरे, ट्रेनिंग दिए हुए हैं, जुड़े हैं, सर को प्रणाम। संतोष कुमार, MD दिलदार आलम, गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। हाल पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, अपना कहिए। गुलफाज किंग, ठीक है, बहुत सारे लाइव से जुड़े हुए हैं, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके, बढ़िया टॉपिक लेके। ओके, बाय बाय, थैंक यू।